ये विन आर फॉर्म में आएगी, आपने इसको क्लिक करना है। ओपन विथ भी किया जा सकता है। शो मोर ऑप्शन पे जाके आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप इसको ओपन फोल्डर में लेके आएंगे। राइट क्लिक, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये येलो की फॉर्म में। ठीक है, जब येलो की फॉर्म में होता है तो आप इजीली इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, हम विन आर ए आर क्यों करते हैं? विन आर ए आर बेसिकली क्या होता है, इसको कंप्रेस्ड करने के लिए भी होता है कि एक लार्ज फाइल है, आप उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि आप इसको वायरसेस से बचाने के लिए भी यूज करते हैं कि ये करप्ट ना हो। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि आप इसके अंदर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं होगा आप इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीन चार पर्पज इसके होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब भी आपने किसी को सेंड करना है तो एग्जी फाइल जो है वो आपके कुछ सोशल मीडिया के या दूसरी चीज़ें होती हैं वो उसको अलाउ नहीं करती। तो आप जब विन आर करके भेजते हैं तो वो इजीली चली जाती है आपके ईमेल पे भी चली जाती है। अगर आप उसका साइज़ कम है, 25 MB से कम है, तो ईमेल भी चली जाती है। और अगर 40 MB से या 50 MB से, वैसे तो 1 GB की भी फाइल चली जाती होती है व्हाट्सएप वगैरह पे जो कंप्रेस्ड हुई हो। तो आपने जैसे यहाँ पे जाके डबल क्लिक करना है, इसको यस करना है। और एंगल ठीक नहीं है, चले अब मेरे में ठीक है, कोई बात नहीं, चले ये ठीक है। आप लोगों को विजिबिलिटी हो रहा है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है इसको, आई एक्सेप्ट। ठीक है, जो कुछ है कबूल है। ठीक है, और नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर देना है। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको फिनिश कर देना है। जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से इसका स्टार्टिंग आ जाएगा। और इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि क्रिएट हाउ टू वीडियो। चार ऑप्शन हैं इसके अंदर। सबसे पहले है कि वीडियो कैसे बनानी है, ये आप चूज कर सकते हैं। कैप्चर ऑनलाइन वीडियो, कोई ऑनलाइन वीडियो आपकी चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, कहीं भी चल रही है, उसको आपने कैप्चर करना है। ठीक है, तो ये उसको कैप्चर करेगा। रिकॉर्ड वेबिनार या मीटिंग, कोई मीटिंग या वेबिनार को आपने, यानी क्लास चल रही है, इसको पूरी क्लास को आपने जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए है, उसके लिए होता है कि आप जो है वो एक एक्सटर्नल वेब कैम इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो वो बल्कि दो कैमरे अटैच हो जाते हैं, एक इसका इंटरनल है और दूसरा एक एक्सटर्नल यहाँ पे आप लोगों को फोकस करेगा, एक मुझे फोकस करेगा। ठीक है सर, गूगल मीट को भी कर लेता है ये? हाँ, गूगल मीट को भी कर लेते उस हैं। पे ठीक है, कहीं वो ऑप्शन तो नहीं जाती मेन सर्वर अगर पे नहीं 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 कि रिकॉर्डिंग नहीं 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 होगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं जाता। अनटिल के आप, अनटिल के वो ये होगा कि अगर वो आपसे कहते हैं कि यह स्क्रीन शेयर करें, तो जैसे आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो इसके साथ ना एक वो इसका मार्का आ रहा होता है। ठीक है, तो उससे वो कोई जज करने वाला हो तो जज कर सकता है, वैसे नॉर्मल रूटीन में नहीं होता। लेकिन जो टीम होता है उसमें भी ऑप्शन होती है कि आपने कितनी स्क्रीन को शो करवाना है ना, स्क्रीन के कौन से पोर्शन को आपने शो करना है, तो आप वो थोड़ा सा बॉर्डर को करके साइड पे कर सकते हैं। ठीक, और ये है रिकॉर्ड पीसी गेम प्ले, जो गेमिंग होती है कि आपने उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये उसके लिए है। तो खैर हम इसमें पहले ऑप्शन पे जाते हैं। आपने क्रिएट हाउ टू वीडियो पे क्लिक करना है। और ये देखें, ये जो एक टारगेट आपके पास आ गया, ये आपको कह रहा है कि बेसिकली कि आप ना चूज करें कि कौन से एरिया से आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन की ऑप्शन दे रहा हूँ कि या फुल स्क्रीन को जो है वो क्या करें, रिकॉर्ड करें। तो अब इसके अंदर ना दो तीन ऑप्शंस हैं, यानी यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज एक स्क्रीनशॉट ले लेगा चलती, यानी रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन आपको स्पेसिफिकली कोई एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसको क्लिक करें, स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा। यहाँ से पास हो जाएगा। और ये है कि आपने जो इसकी आवाज़ है, एक ना सिस्टम की आवाज़ होती है, उसको भी आपने कैच करना है या नहीं करना है। ये देखें, स्पीकर कैप्चर ऑन ऑफ।
यानी इसमें होता यह है कि अगर कोई दूसरी साइड से आवाज़ आ रही है या सिस्टम हमें जो है वो जैसे वो क्लिक क्लिक की आवाज़ नहीं आती, टोन आती है, उसको भी ये सिस्टम वॉइस उसको कहा जाता है। तो उसको आपने कैप्चर करना है, ये नहीं करना। नेक्स्ट है कि माइक आपने ऑफ करना है या ऑन करना है। ये देखें, अगर इस हालत में होगा तो ये ऑन है, यहाँ पे होगा तो ये देखें ये डिसेबल हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑफ है। इसी तरह से नेक्स्ट है वेब कैम, ऑन करना है या ऑफ करना है। और नेक्स्ट है माउस, आपके माउस की जो मूवमेंट है उसको भी ये शो करता है, और फिर साथ वो एक इफेक्ट भी होता है वो भी लगाता है। तो अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करता हूँ, ये देखिएगा। सर जी, हम्म, ये अलग मतलब एक प्रोसेस है, वो जो अभी आपने स्क्रीन पे किया है वो अलग है। हाँ वो अलग है। वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की अपनी रिकॉर्डिंग है। अब देखें यहाँ पे इस टाइम दो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं। एक वो रिकॉर्डिंग चल रही है जो मैंने आपको भेजनी है, एक वो चल रही है जो आपको सिखा रहा हूँ। अब ये चीज़ें ये देखें, मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हम जो कुछ भी मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, दो जगह पे रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ये बाद में ना आपसे लाइसेंस मांगेगा, ये कहेगा कि जनाब आप फ्री यूज़ नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ZD सॉफ्टवेयर स्क्रीन लाइसेंस की के नाम से पड़ा हुआ है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने इसको नेम की जगह पे ये लिखना है, ईमेल की जगह पे ये लिखना है, और की में ये प्रेस करना है, तो ये ऑनलाइन आपका ना वैलिडेट हो जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि आपने परचेज कर लिया होगा। ठीक है, तो इसकी फुल फंक्शनैलिटी को आप जो है वो इंजॉय कर सकते ये सब की कब मांगेगा? हैं। ये जब इंस्टॉल करेंगे ना तो अभी ये फौरन मांग ले। नहीं, फ़ौरन भी मांग सकता है, एक दो दिन बाद भी मांग सकता है। तो खैर अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ से मैं जाऊँगा और इसको रिकॉर्ड को क्या करूँगा, स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ गई है, फोल्डर दिया हुआ था सर। ये फोल्डर दिया हुआ है उसने। ठीक है, अच्छा ये पेंसिल दी हुई है। आप ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आप स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग भी कर सकते हैं ना, ड्रॉ कर सकते हैं कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ है, इस तरह से ये भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो अभी मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ कि इसका आउटपुट फोल्डर कहाँ पे है। तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। 14 मार्च को 2:24 पे हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है। तो ये वो बता रहा है कि 1 मिनट और 10 सेकंड की आपके पास वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ट्रिम की ऑप्शन है, मिक्सिंग की ऑप्शन है, मर्जिंग की, यानी 2 3 4 आपके पास क्लिप्स आपने अलग अलग बनाए हैं, उनको अब आपने इकट्ठा करना है, मर्ज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। रेज कर सकते हैं, फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, और सेटिंग में जाके आप इसको बता सकते हैं कि ये किसी मोबाइल के लिए बनानी है या किसके लिए बनानी है, ये सारी ऑप्शंस मौजूद है। तो अभी मैं इसको करता हूँ प्ले। अब ये देखिए प्ले किया, हमारे माइक्रोसॉफ्ट की अपनी रिकॉर्डिंग है। अब देखें यहाँ पे इस टाइम दो रिकॉर्डिंग्स चल रही है। एक वो रिकॉर्डिंग चल रही है जो मैंने आपको भेजी है, अब वो देखिए वो चल रही है जो आपको वेबकैम सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऑन किया हुआ था। अब ये चीजें ये देखें, मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है। हाँ, और दूसरा ये माउस नंबर पे अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हम जो कुछ भी मूव करेंगे, फील हो रहा है ना आपको कि माउस कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इफेक्ट को, इफेक्ट चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बाद में ना आपसे लाइसेंस मांगेगा, ये कहेगा कि जनाब आप फ्री यूज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ZD सॉफ्टवेयर स्क्रीन लाइसेंस की के नाम से पड़ा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग हो गई है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका लाइसेंस हमने कैसे लगाना है। अच्छा, ये सेटिंग में जाके आपके पास ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रिकॉर्डिंग का मोड है, और ये एडवांस ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है, माउस कर्सर का इफेक्ट्स है कि कौन सा रेड होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, ओरिजिनल कर्सर साइज होना चाहिए, ये थोड़ा सा जूम इन किया हुआ हो, क्या हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये ये इसका वो है, आइकन है, शॉर्टकट है जो यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स भी हैं इसकी, आप इसको बता सकते हैं कि आपने आवाज़ जो है वो मध्यम रखनी है, कम रखनी है, फुल रखनी है, इसके अंदर इको साउंड्स देने हैं नहीं देने, सेव किस तरह से करनी है, MP4 में करनी है या किसी और में करनी है। ठीक है, रेजोल्यूशन आपने क्या रखनी है,
फ्रेम पर सेकंड आपने कितने कैप्चर करने हैं। बाज़ का अगर वो तेज़ी से वर्किंग हो रही होती है तो वो फिर कुछ मिस कर जाता है या हैंग हो जाता है। तो आप ये चीज़ें इसमें से वो एडजस्ट किए जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी सेटिंग्स हैं। अच्छा, दूसरा तो है वैसे क्या जी, कितने फ्रेम्स पर सेकंड रखना चाहिए? अब 30 वैसे तो इनफ है, लेकिन आप उसको 50 भी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा कोई आप मूवमेंट कर रहे हैं, कोई वीडियो लाइक आप कोई वी लॉग है आपका या कोई इस तरह से है या कोई। तो उसका फाइल का साइज बढ़ा देगा, डिपेंड करता है हाँ हमारे पास स्पेस का और हमारी क्या जी, कहते हैं एफिशिएंसी का, कंपैटिबिलिटी का। अच्छा, अब आपने जाना है यहाँ पे, बहुत में सर। ये अबाउट में जाना है। यहाँ से आपसे ना ये पूछेगा, जब आप लोग यहाँ पे आएंगे ना तो ये कहेगा कि जनाब मुझे ना वो दें यूज़र नेम पासवर्ड। तो आपने वो जो फोल्डर के अंदर फाइल है वहां से नेम लेना है, यहाँ पे रख देना है। ये ईमेल उठानी है, यहाँ पे लगा देनी है, और ये की लगानी है और ओके करना है। तो ये आपका मेरे ख्याल विद इन फ्यू सेकंड जो है ना, ये आपको मैसेज दे देगा कि आपका जो है वो सक्सेसफुली आप ये कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अबाउट में जा रहे हाँ अबाउट में, ये देखें जैसे ही आप ये करेंगे ना, लाइक आप रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं तो ये एक ऑप्शन आती है आपके पास ना फोल्डर की, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो फिर ये आपको लेके जाएगा यहाँ पे, जहाँ से ट्रिम और ये फोल्डर और ये ऑप्शंस अबाउट में जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप इसको बता देंगे, ठीक है। तो ये इसका मेथड है कि आपने इस तरह से क्या करना है। अब जो है वो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, एजुकेशनल पर्पज से करना है, किसी भी अंदाज से आप कर फ्रेंड्स के सकते हैं, लिए करना है, जिससे वो आपकी डिपेंड करता है कैसे ठीक है। उसको। आप ट्यूटोरियल जो है वो कैसा बनाना चाहते हैं। अब ये बच्चा मुझे जो है वो जब पिछले हफ्ते से सीख के गया है तो ये पीछे लगा हुआ है कि मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है और गेमिंग का बनाना है। गेमिंग रिकॉर्ड करके मैं गेम रिकॉर्ड कर करके जो है ना वो ऊपर लगाऊंगा, और और मैं सिस्टम इसको करना है। इसको मैंने सिखा तो दिया है, लेकिन मैंने ये सिखाया कि अभी मैं इसको यूट्यूब चैनल नहीं बनाने दे रहा। उसका रीज़न ये है कि इसका लास्ट पेपर है मंडे को। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पेपर हो जाए, उसके बाद फिर आपके पास फ्री हैंड है, जो मर्जी करते रहो। सर हमें भी दिखाते हैं। हमें भी सिखा देता हाँ है। यूट्यूब का हाँ, ये वही है। ये देखें ना, ये आप यूट्यूब चैनल बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, वो तो 2 मिनट में अभी मैं आपको बना के दे दूंगा ना, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू होता है कि कंटेंट आपने कैसे डिलीवर करना है ना, कंटेंट कैसे लेके आना है, तो और कीवर्ड्स आपने कौन से चूज करने हैं। तो खैर, अब वो हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। उसके जहन में सबसे पहले जो क्लिक हुआ है कि यार गेम जो है ना वो होनी चाहिए। कि लेवल इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। हाँ ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपना ट्यूटोरियल कौन सा बनाएंगे, ठीक है, किस हवाले से बनाना चाहते हैं। ओके, अच्छा चलें जी, अब हम चलते हैं जी अपने ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जो हमने आज सीखना था। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि आपको ये बहुत फ़ायदा देगा, यूज़फुल है काफ़ी। अच्छा, हमने लास्ट टाइम प्रॉम्प्ट को सीखा। प्रॉम्प्ट से हमने वो बनाई, ग्राफिक्स बनाई। ग्राफिक्स से हमने पूरी वेबसाइट का एक डिज़ाइन बनवाया था। उसके बाद हमने उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग भी हमने बनवाए। ये सारी चीज़ें हमने उसे जनरेट करवाई। डिज़ाइन बन गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया, सारा कुछ हो गया। इसके बाद ना एक और स्टेप होता है कि आपने प्रेजेंट भी करना होता है। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे आप, हाउ टू प्रेजेंट। हाउ टू प्रेजेंट से पहले होता है कि प्रेजेंटेशन है कहाँ, प्रेजेंटेशन कहाँ पे। हाउ टू प्रेजेंट तो फिर अगली चीज़ है ना कि आपने किस वे से उसको प्रेजेंट करना। तो एक एआई का टूल है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, उसका नाम है गैमा, GAMMA, गैमा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैमा। गैमा जो है वो क्या है, मैंने जो वेरी फर्स्ट डे आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया था वो मैंने इसी टूल से बनवाया था। जो लेक्चर वीडियो कैप्चर की। हाँ, वो इंट्रोडक्शन जो था। इसके अलावा ये देखें, ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये था मेरे ख्याल में आपका, ठीक है। तो ये मैंने इधर से ही यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो ये था। तो ये इसने ही बनाया था। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, साथ मैंने अपनी इसको इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसने मुझे
और आप लोगों की कोर्स आउटलाइन जो है वो मैंने दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसने मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो बना के दे दी थी। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनानी है। मैंने आपको मेक पे जाके ना आपको वो बनाना सिखाना था एप्स, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, तो मैं चाह रहा था कि आप पहले ये चीज़ें कवर कर लें, फिर हम उसको कर लेंगे। इसी तरह से अ, अच्छा ये देखें, इसको प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये प्रॉम्प्ट आपने देखना है। ये देखें, ये बीच में उसने मौलवी और ये साले मौला बना दिए हैं जो ना, कंसेप्ट हमने दिया स्टार्ट में उसी बेस कंसेप्ट में दिए। दिया इसने। ठीक है, कंसेप्ट ये मैंने दिया है कि यार ये मैंने मस्जिद में प्रेजेंट करना है, ठीक है, एक इदारे में प्रेजेंट करना है, तो आप मुझे जो है वो उस हवाले से। अच्छा, अभी इसने ना बीच में क्या किया है, ये देखें, ये लड़की को बिठाया था। ठीक है, अब मैंने चूंकि मस्जिद में प्रेजेंट करना था, तो फिर मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में इसको कहा कि यार लड़की नहीं होनी चाहिए बीच में, फीमेल नहीं होनी चाहिए, ओनली मेल होने चाहिए। और फिर ये जो चीज़ें हैं, ये देखें, इनकी पगड़ी और ये सारा कुछ जो है ना, ये पाकिस्तानी हिसाब से नहीं है, तो फिर मैंने इसे कहा कि नो, इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक, अच्छा सर, इसको रन भी गेमा ही करना पड़ता है कि नहीं 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 पीपीटी नहीं, में रन होती है? पीपीटी में मैंने आपको पीपीटी में करवाया था यहाँ क्योंकि पे। हमें यहाँ पे गेमो कॉलेज ये मैंने वैसे ही ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। आप ये देखिए, ठीक है सर, ठीक है एक्सपोर्ट पे जाएंगे आप, ठीक है सर, उसमें ऑप्शन पीडीएफ है, पावर पॉइंट है, स्लाइड्स हैं, और इवन इमेज की फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग इमेज। इन्हें हम एनडीपीटी से कंटेंट आके डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे सकते हैं बना दें। इतना आसान हो गया है अब तो जो है वो, कि आप मीटिंग करके आते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, आप उसको बताएं कि मैंने ये कंसेप्ट, बल्कि वो भी प्रॉम्प्ट आप उसी से लिखवाएं, एआई से ही लिखवाएं कि मैंने ये चीज़ बनवानी है, मैंने गैमा को आप प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, अब एक सीरीज चल रही होगी ना, कि आपने पहले वो 1 मिनट सब मीटिंग रिकॉर्ड किए हैं, फिर आपने वो उससे कोई और चीज़ बनवाई है, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं कि मैंने अब इसको प्रेजेंट करना है, सो प्लीज मेक या जनरेट प्रॉम्प्ट फॉर गैमा, कि गैमा को मैंने प्रॉम्प्ट देना है, तो उसके लिए मुझे जो है वो बना के दो प्रॉम्प्ट। तो खुद भी नहीं आपने बनाना, आप इसको जो है वो, अच्छा इसके लिए ये होता है कि इसके अंदर भी ना वो टोकन सिस्टम है, कंटेंट्स हैं इसके। ठीक है, ये आपको कुछ देता है क्रेडिट्स, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने चीज़ों को डेवलप करना होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ना 35 क्रेडिट्स रह गए हैं, मैं इसको ना जीरो से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आप लोग ना इसका अकाउंट मेरे साथ साथ बनाएं। यहाँ पे जाएं, आप लिखें गैमा गूगल में, गैमा में जाएं और इसको लॉगिन करें आप। और यहाँ पे आप इसको साइन अप कर सकते हैं। ये आपसे ईमेल लेगा, या फिर आप इसको कहें कंटिन्यू विद गूगल, कि गूगल के अकाउंट से आप इसको, यानी जीमेल से आप इसको लेके चल पड़े। क्लिक है, और उसके बाद कोई एक जो है वो यूज़ कर लेते हैं, लाइक मैं अब्दुल्ला आपका अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं क्यों क्यों भाई, सर गैमा पे गए लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाएंगे ना, तो वो फिर आपको कहेगा कि यहाँ पे तो आप अपना अकाउंट दें, तो साइन इन विद गूगल करें इसको, गूगल के साथ इसको साइन इन करें। ठीक है, हम्म। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये क्या चीज़ यहाँ पे कह रहा है मुझे, ये आपको मैसेज नहीं आएगा, ये कह रहा है कि आप, अब वो गूगल ये समझ रहा है कि ये अब्दुल्ला का अकाउंट है, तो अब्दुल्ला खुद यूज़ कर रहा है ना। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि, यानी अब्दुल्ला को वो कह रहा है कि पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लो। एज फिट लगा बराबर ना। ठीक है, मैंने उसके ऊपर लॉक लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये
लाजिम बात है ना, बच्चे हैं, बच्चे बैठ के कुछ भी करते रहते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए ये होता है कि आप चेक एंड बैलेंस रूल रखें बच्चों के ये तो ऊपर। बच्चों ने अपने आप मान ली है। जी जी। तो ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं अपने सिस्टम पे बैठ के देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें वॉच की हैं, कौन से कार्टून देखे हैं, कौन से ड्रामे देखे हैं, कौन से ट्यूटोरियल देखे हैं, मुझे सब पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं घर में कितने बैठे। देर यूज किया इसको? हाँ, ये भी पता होता है। स्टडी के लिए ना, स्टडी के जी जी जी, ये सारा कुछ पता होता है, और मैंने वो चेक्स इनके ऊपर लगाए हुए हैं। चले खैर, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो अब ये देखें, वो मुझे मुझे भेजेगा ये, ठीक है, कि अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो कौन है, ये है, मेरा अकाउंट है। अब यहाँ पे ये क्लिक होगा, और ये अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर। ये है। अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और ये ओके हो गया, ठीक है। मैंने उधर से अपना पासवर्ड लगाया, और इधर से मोबाइल से जाके मैंने इसको वेरीफाई किया, और अब अब्दुल्ला साहब जो है वो गैमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आपने अपने फैमिली के लिए ये देखें, एक फितना है, इसकी रो में बड़े भी बह जाते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। इसको चेक एंड बैलेंस लाजमी लगाएं, ठीक है। मैंने घर में नया टेल लगवाया हुआ है, उसका कनेक्शन है। एक 500 रुपये एक्स्ट्रा वो लेते हैं, और आपको पेरेंटिंग कंट्रोल दे देते हैं। उसमें आप साइट्स को, रिसोर्सेज को, लिंक्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इवन टाइम भी आप उसको दे सकते हैं कि इतने टाइम तक, यानी आपको ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज़ माय सिस्टम। वो मैक उठा लेता है ना, वहाँ पे मैक के थ्रू होता है। और दूसरा आपको बताना होगा कि ये घर का सिस्टम है या ये बच्चों की डिवाइस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ तक वो कनेक्ट रहता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है चीज़ें ऑटोमेटिकली। लाइक अगर आपने लगाया हुआ है कि मेरा बच्चा से आधा घंटा इंटरनेट यूज़ करे, उसके बाद इंटरनेट ख़त्म हो जाए, तो वो वैसे ही करेगा। और फिर उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं कि ये साइट इसने नहीं देखनी, तो वो नहीं दिखाएगा इसको। ये जितना मर्जी टिल लगा लें, नहीं ओपन कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब मैंने आप लोगों ने इसको बताना है पर्सनल यूज़, वर्क, एजुकेशन, कोई आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ। अब ये पूछेगा कि आपने क्या चीज़ें बनवानी है, आप कौन हैं, या क्या करते हैं, आपका रोल क्या है, ठीक है। तो मैं इसको कंसल्टेंट कह देता हूँ, लाइक, ठीक है, या क्रिएटर कह देता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है। ये नहीं, क्रिएटर कह दिया। हाउ मैनी पीपल वर्क, जस्ट मी, कह रहा है कि कंपनी। अब वो नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से इसको स्टार्ट करना है, या आपके पास कुछ नोट्स वगैरह हैं, उनके थ्रू आपने कोई प्रेजेंटेशन बनवानी है। एक्सचेंज एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट्स और पीडीएफ फाइल, पहले से आपके पास पावर पॉइंट या बनी हुई है, उसको आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ इसी हवाले से। ये अभी दो दो दिन पहले की बात है, हमने एक प्रेजेंट करना था, एक टॉपिक, ये ये एनालिसिस था एक ट्रैफिक का, यानी जो नेटवर्क यूज हो रहा था। ये मैंने बनाई थी, और ये सेमी एआई है। एआई से मैंने कंसेप्ट लिया था, बनाया मैंने खुद था इसको, ठीक है। यानी ये मिक्सर है, मिक्सचर है। इवन तो ये यूट्यूब के कंटेंट से भी प्रेजेंटेशन बना देता है, सही है ना? हाँ, बना देता, बिल्कुल बना देता। आप इसको वो लिंक जैसे दे दो, जैसे हमने लिंक दिया था लिंक ना, तो उस निकाल के समरी बना है, उस समरी को आप कहें कि यार अब इसको कन्वर्ट कर दे, वो भी हो सकता है। डायरेक्ट लिंक दे दें, आप इसे कहें कि इसको कन्वर्ट कर दे, वो भी करके दे देगा, देगा। ठीक। अच्छा, ये अब ये ना सेमी है,
ये मैंने बनाई उस साइकिल के साथ, जिस साइकिल के साथ हमारे डायरेक्टर्स या जो सीटीओस थे उनको रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, फिर मैंने एक और ऑप्शन यूज़ की। मैंने कहा यार ये हो सकता है कि यार उनको मतलब पसंद ना आए ना। मैंने सेम यही उठाई और एज ए इनपुट मैंने एआई को दे दी, गैमा को दे दी। सो गैमा ने मुझे ये रिजल्ट दिया, ये गैमा ने बना के दी मुझे। ठीक है, पिक्चर्स इस तरह की नहीं थी और थी। फिर आपने चेंज फिर मैंने उसे कहा कि इसको ना जैज कैश में कन्वर्ट करो, तो वो लगे कि जैसे दुकान है, दुकान के ऊपर जैज कैश का वो सारा पड़ा हुआ है, तो वो जैज कैश लुक एंड फील जैज कैश की होनी चाहिए। तो उसने मुझे ना ये बना के दी। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये जैज कैश का लोगो नहीं था, ये मैंने खुद लगाया बाद में। इसने मुझे जेनेरिक एक बना के दी, लेकिन हुआ क्या, इसके पास ना कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट नहीं था। दूसरे नंबर पे सीटीओ की जो साइकी मुझे पता थी वो मैं इसको डिलीवर नहीं कर सका शॉर्ट टाइम में। मैंने जस्ट एक वर्जन 2 बनाया क्विकली कि यार लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट करते हैं, अगर ना उनको अच्छा लगा तो हम दूसरे पे ले आएंगे। लेकिन एक और रिक्वायरमेंट भी थी कि ओनली 3 स्लाइड्स होनी चाहिए। स्मार्ट नहीं बनते हैं साइड में, हम कंक्लूडिंग रख सोचता बस। हाँ, तो मैनेजर्स जो होते हैं या बड़े जो होते हैं वो इस तरह से देखते हैं, वो कहते हैं यार मुद्दे पे आओ, पॉइंट की बात करो ना। अब वो पॉइंट इसको समझाते समझाते जितना टाइम मुझे लगना था वो मैंने वैसे ही उसको ड्रॉ कर लिया ना। उसका रीज़न ये है कि मैं अब एआई को अपने सीटीओ की, हाँ इंशाल्लाह, अपने सीटीओ की साइकी समझाते समझाते ना मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था। या तो मैं पहले बैठ के, जैसे आजकल वीकेंड है, कोई मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं बैठ के उसको ना पूरा समझा दूं कि यार वो इस तरह का बंदा है, उसको ये चीज़ें पसंद है, तो ये समझ जाएगा। लेकिन रन टाइम में मैंने दिया तो ये मैंने आपको जस्ट एक दिया है कि ये उसने मुझे बना के दिया, और ये भी मैंने उनको दिया, दोनों के दोनों। उनको दिया, दोनों दिए। लेकिन उन्होंने पहले वाली को प्रेफर किया कि नो ये ठीक है। उसकी रीज़न ये थी कि ये थोड़ा सा जेनेरिक हो गई थी, उस उनके सिनेरियो में फिट नहीं आ रही थी। उनके सिनेरियो में फिट नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि आपके पास पहले से कोई बनी हुई है पीपीटी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ये करते होते हैं कि हम ना पहले से एक चीज़ बनाते हैं, हल्की सी सिंपल सी, या ये चीज़ें हों, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो। ठीक है, उसके बाद हम उठाते हैं उसको देते हैं एआई को, और फिर बैठ के दोबारा रिव्यू करते हैं जब टाइम होता है हमारे पास अच्छा खासा। और जब टाइम नहीं होता, हमें ये लगता है कि यार एआई से जल्दी मैं खुद बना लूंगा, तो फिर हम खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, और सबसे ज्यादा आपका कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। अब इसको कॉन्टेक्स्ट समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि ये पेड अकाउंट होता, इसके पास मेरी हिस्ट्री होती, मैं चीज़ें बनवाता आता, तो फिर ये मुझे आराम से दे देता। ओके, अब हमने क्या करना है, क्रिएट सोशल मीडिया एसेट्स। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट एज अ सैंपल दे दें, उस हवाले से आप इसे कहें कि यार ये चीज़ें बना के दो। जनरेट इमेजेस विद एआई, कि मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देता जाऊंगा, आप सिर्फ इमेज जनरेट करके देते जाए। और आगे है नॉट श्योर येट, कि यार मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, अब आगे चलो भी देखते हैं क्या करते हैं। ये ले, सर ये सारे के स्टेप बाय स्टेप करने होंगे या हमें एक के अंदर जाना होगा? किसी एक में चले जाएं। अब देखें मैं किसी में भी नहीं गया ना, मैंने कहा यार मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मैंने क्या करवाना है आपसे। ठीक है, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। आगे फिर आ गए कि आपने एक सर्वे है कि आपने मुझे कहाँ से सुना। मैं इसको कह देता हूँ कि यार मैंने आपको ना लिंक्डइन से सुना है। चले, लो जी, ये मेन स्क्रीन है इसकी। दिस इज द मेन स्क्रीन जहां से काम आपका स्टार्ट होगा। क्या है जी, जनरेट फ्रॉम वन लाइन प्रॉम्प्ट इन अ फ्यू सेकंड। वो कहता है कि आप मुझे बस एक प्रॉम्प्ट दे दो, सिनेरियो दे दो, मैं खुद ही आपको ना वो बना शना के ना, लेकिन
प्रॉम्प्ट कौन सा होना चाहिए? पावर प्रॉम्प्ट होना चाहिए, रोल होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, अगर आप वैसे ही से कहेंगे कि यार एआई के ऊपर बना दो तो ये जेनेरिक बना के दे देगा। ठीक है। पेस्ट इन टेक्स्ट, पेस्ट इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि पीछे से आपने प्रॉम्प्ट कहीं से बनवाया और इसमें पेस्ट कर दिया, या वैसे ही आप लिख के बैठे हुए हैं नोट पैड के ऊपर आपने लिखा हुआ है, या आपने वो जो मिनट्स आप मीटिंग बनाए थे उनमें से चीजें उठाई और इसको दे दी। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट ये दिया हुआ होगा तो वहां से आप इसको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, ये पहले जो जनरेट वाला है इसमें प्रॉम्प्ट भी इधर ही से बन जाएगा या नहीं पीछे नहीं से नहीं हमें बनाना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं, जनरेट में ही होता है कि वन लाइन आप, अच्छा ये वो है, ये तो डिपेंड करेगा ना कि अगर आपके पास वो है पहले से बना हुआ तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें। वो अगर तो फिर हम पेस्ट इन टेक्स्ट में आके कर लेंगे। अच्छा, पेस्ट इन टेक्स्ट और इसमें मतलब मैं थोड़ा सा फर्क जनरेट है। और पेस्ट इन टेक्स्ट को समझ थोड़ा सा फर्क है। इसमें है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट बना हुआ है आपके पास, आप इसको दे देते हैं। पेस्ट इन टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन या कुछ चीजें आपने ना नोट टेकिंग करके रखे हुए हैं, उसको आपने कहना है कि यार ये एक फाइल है, या ये मैं कॉपी पेस्ट आपको दे रहा हूं, आप इसको खुद ही इससे जो है ना वो बना लो, अखज कर लो। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट होगा, यहाँ पे लॉन्ग होगा। पेस्ट इन टेक्स्ट जो है वो ज्यादा होता है ना, पहले से कुछ चीजें आपने बना के रखी। इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, किसी वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं या आप फाइल दे देते हैं तो ये उससे जनरेट करवा देगा। ये सेम होंगे, एजुकेशन के भी अंदर यही होंगे सारी चीज। हाँ होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब हम आते हैं जनरेट पे। वन लाइन इसको हम जो है वो एक देते हैं, किस पे बनाएं? अच्छा, अब ये यहाँ भी ऑप्शन है, वो कहता है प्रेजेंटेशन हो, वेब पेज हो, डॉक्यूमेंट हो, सोशल हो, क्या होना चाहिए? और 10 कार्ड्स आपको बना के देगा एक टाइम में। अगर 15 कार्ड पे जाना है तो प्लस पे जाएं, ये आगे फिर उसने पैसों वाली बातें शुरू कर दी हैं। अब यहाँ से आपने उसको बताना है कि सिंगल कार्ड बनाए। सिंगल कार्ड मतलब सिंगल पीपीटी, सिंगल स्लाइड, सॉरी। जी जी। सर ये फ्रंट एंड में हमें करके रहा है, बैक एंड पे ये कनेक्टेड है किसी एआई से कि इसका अपना ही है? नहीं नहीं, ये एआई से कनेक्टेड है खुद। किसी ना किसी जैसे वो कोपायलट से जी 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 जी। ठीक है, तो ये उससे कनेक्टेड है, यानी ये जस्ट फ्रंट एंड है, बाकी बैकअप पे वो वही है हमारे। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि लाइक अ टीचर, लाइक अ एआई टीचर। अब ये क्या है कि मैं उसको रोल दे रहा हूँ, ये क्या है? रोल दे रहा हूँ। आई नीड बेसिक्स ऑफ एआई फॉर प्रोफेशनल्स, how to use AI in offices uh, situated in पाकिस्तान। अब ये देखें, ये मैंने एक उसको दिया, मैं अब इसको कहता हूँ कि जनरेट क्या करे, आउटलाइन। और यहाँ भी ऑप्शन है, एक है क्लासिक, एक है स्टूडियो। स्टूडियो पे वो कहता है कि मैं प्रो पे जाऊँगा। ठीक है। और यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट साइज होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए, या टॉल होना चाहिए। अब वो प्रेजेंटेशन की वजह से ओरिएंटेशन नहीं होती, उसके हिसाब से ये बात कर रहा है। लैंग्वेज आपकी उर्दू होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से उसको इंग्लिश में लेके जाता हूँ। इंग्लिश यूके, यूएसए, इंडिया। ठीक है, जैसे इंडिया वाले इंग्लिश बोलते हैं वो आपने लेनी है, यूके वालों का लेना है, या आपने यूएस का। हमारे पास यूके ज़्यादा यूज़ होता है ना यहाँ पे। ठीक है, हम ज़्यादातर यूके को इंग्लिश को देते हैं। जनरेट आउटलाइन। अब ये देखें, वो पाकिस्तानी ऑफिस के हिसाब से ना एक बना के देगा, और 10 कार्ड्स वो कह रहा है कि टोटल मैं लूँगा। और ये उसने ना एक ऑनलाइन दे दिया हमें बना के कि प्रोफेशनल कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन ये है कि आपने कोई थीम चूज करना है। अच्छा, एक है मिनिमल
कंसाइज है, डिटेल्ड है, एक्सटेंसिव है, कि आपने कौन सी प्रेजेंटेशन बनवानी है। मिनिमल पे जाएंगे तो बिल्कुल टेक्स्ट हल्का लेगा ये, ठीक है। मिनिमल थोड़ी इंफॉर्मेशन देगा, बाकी कहेगा कि स्पीकर खुद बोले, ठीक है। कंसाइज पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो बेहतर दे देगा। डिटेल्ड होगी तो काफ़ी अच्छी खासी वो मतलब चीज़ें होंगी। और एक्सटेंसिव होगा तो बिल्कुल ही भरमार कर देगा ना चीज़ों की। इसके अलावा आपके पास, मैं इसको कंसाइज पे ही रखता हूँ। नीचे है कि थीम आपने कौन से चूज करने हैं। ये देखें, ये थीम है इसके सारे। आप कौन सा थीम लेके आना चाहते हैं। तो इसको मैं थीम और ये सारे कहते हैं जो एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली खुद चूज कर लीजिए, ये हम इसको बताएं टाइम बताएं। अच्छा, ये अगर नहीं बताएंगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट इसके ऑप्शंस है ना, उसी में बना के देगा, सही। ठीक है। तो ये बनाना, ये आप ना इसको खुद जो है ना वो दे दें। सही। लाइक मैं इसको ना कहता हूँ कि यार ये होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अब ये उस तरह से हमें जो है वो बना के देगा। सेलेक्ट थीम हो गया। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि इमेज आपने कौन से यूज करने हैं। बाय डिफॉल्ट एआई इमेज है इसके पास। फिर कहता है कि वेब इमेज यूज कर लूँ, स्टॉक के फोटोज यूज कर लूँ, वेब के हैं, इमेज प्लेस होल्डर्स हैं, कि मैं सिर्फ वो जगह छोड़ दूंगा, आप इमेज अपनी मर्जी से लगा लीजिएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार, आप ऐसा करो, एआई इमेज ले आओ, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपके पास ना मॉडल है कि आप एआई का कौन सा मॉडल जो है वो यूज करना चाह रहे हैं। मॉडल में असल के एल्गोज है क्या हाँ, है? एल्गो है, ठीक है। और नीचे अगेन जो है वो आपके पास है कि इमेज जो आपके पास आएगा वो इलिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फोटोज होने चाहिए। ऊपर उसने क्या पूछा है कि एआई हो या वेब बेस्ड हो। नीचे कह रहा है कि ठीक है एआई होंगे। फिर कैसे होगा? स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा कि वो आर्ट टाइप लगे, इलिस्ट्रेशंस लगे, ओरिजिनल के नज़दीक हो या क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, ये लाइन आर्ट है, वो लाइंस वगैरह खाके जिसको कहते हैं ना, वो उस तरह से बने हुए होंगे। 3D में जाएंगे तो ये 3D के अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो मैं चले इसको लाइन आर्ट पे ले। अच्छा, ये ना डिपेंड करेगा आपकी ऑडियंस कौन है, उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपने ये चूज करना है। अगर तो आप सीरियस किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे आप इस तरह की चीजें दे सकते हैं। और अगर आपका वो वैसे ही है जैसे फैशन शो है, अब फैशन शो में आप ये नहीं लेके जा सकते लाइन आर्ट, आप 3D पे जाएंगे या इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑडियंस कौन है। ओके, मैंने अभी इसको लाइन आर्ट दे दिया। अब मैं जैसे ही इसको जनरेट करता हूँ, अब ये जनरेट कर रहा है उसको, ये देखें। अब ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और प्लस हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो चूज की थी, अगर वो ना भी चूज करते इसमें बाय डिफॉल्ट हमने कुछ ना कुछ बना के दे देना था। बाय डिफॉल्ट इसकी जो ऑप्शन है, ये 10 कार्ड्स बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। उसके ऊपर से कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ, मसला है इनके इन लोगों के नेटवर्क ऑनलाइन इनमें क्रैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब क्या है, मतलब ऑनलाइन नेटवर्क यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो चांस ही कोई नहीं कि आप क्रैक चीज यूज क्रैक वर्ड यूज कर सकें, है जैसे हम बाकी है कोई यूज करते है हैं। है कोई चल है ना, है बहुत ज्यादा। कभी कोई नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो एक तो डायरेक्ट में ज्यादा एक्सपोर्ट रशियन और चाइनीज है, वो निकालते हैं। अब वो अवेलेबल हैं सारी चीजें। वो आपसे लाइक 2000 या 3000 लेंगे, आपको वो दे देंगे, एक अकाउंट दे देंगे, और उसके बैक एंड पे वो सारी वो फंक्शनैलिटी होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसने बना के दे दिया भाईजान। ये देखें, एआई इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी एआई एम्बिशंस, नेशनल जो है वो क्या क्या यहाँ पे, जैसे अभी 1000 जो है वो, ये 10,000 में खैर 2030 में इन्होंने ऑफिशियल जो है पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको जो है वो इन्होंने ट्रेन करवाना है। गलती है कैसे।
हम्म दूसरा लड़की बैठती है उसके सर हम्म मर्द वाला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वैसा ही होता है। हाँ नहीं, इसको हम सही किया जा सकता है, लेकिन इसमें वो मसला यही है कि लाजिम बात है, अभी ये बच्चा है ना, टर्न डिपेंडिंग। AI इज अ बच्चा, AI अभी किड है, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कवर अप करेगा। लेकिन आप लाइन आर्ट ना लें, आप कोई और ले लें, या आप इसको बताएं, पिन पॉइंट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको बताएं कि आपने जो पिक्चर लगाई है उसमें ये मिस्टेक है, ये फिर उसको सही करके भेजेगा। ठीक है, ये सब दोबारा ट्रेंड में जाना है, यही प्रॉम्प्ट देना है। हाँ हाँ हाँ, ये इधर एडिट की ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये ठीक है, तो वहां से आप इसको जाके कर सकते हैं, यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी ऑप्शन मौजूद है, ऐड ब्लैंक कार्ड, ऐड कार्ड विद AI, ऐड फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ से भी आप और ये भी ऑप्शंस है सारी, इमेज आप चेंज कर सकते हैं, ये जो आपके फ़ॉन्ट हैं इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट आपने चूज़ करना है ये कर सकते हैं, टेबल्स आपने यूज़ करने हैं तो वो कौन से हैं, ठीक है, स्मार्ट लेआउट्स हैं, तो ये सारी ऑप्शंस हैं, इनको थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है कि इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अभी नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज, अच्छा नीचे जाते हैं, अब ये देखें, ये सारा उसने बना के दे दिया है, और ये सारा उसने बनाया है पाकिस्तानी नेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में उसको बता दिया था, और ये उसने मेरे लिहाज से बनाया है, आपके लिहाज से नहीं बनाया। मैंने उसे कहा है कि लाइक AI टीचर की तरह बिहेव करें और ये सारी चीज़ें बना के दें, किसके लिए, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है, जो कि ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ये साथ मैंने लिखा है, तो वो उससे उसको कॉन्टेक्स्ट पता चल गया। तो ये देखें, ये उसने बना के दे दी है हमें, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, एक ऑप्शन ये, अच्छा थीम है, यहाँ से आप थीम चीज़ कर सकते हैं, एडिट थीम में जाके, ये वही है कि इसके बैकएंड पे वो कलर स्कीम और ये सारी चीज़ें आप कौन सी लेते हैं, लाइक अब मैं इसको कहता हूँ कि आपने ये लेना है, ये ले, पीछे जो बैकएंड है और वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, अब वो टाइम चूंकि एंड हो गया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट कर सकते हैं ना डायरेक्ट आप, ठीक है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप पेज का सेटअप सेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF है, पावर पॉइंट है, गूगल शीट्स है, या पिक्चर्स हैं, मैं इसको पावर पॉइंट में लेके जाता हूँ। PDF ना कीजिएगा, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ना उसका लोगो आ रहा होता है, पावर पॉइंट में भी आ रहा होता है, वो फिर वो कर लेते हैं। वो रिमूव करने की ऑप्शन होती है कि स्लाइड मास्टर में, वो मैं आपको बता के जाता हूँ ताकि ना वो कंक्लूड हो जाए यहीं पे। ले जी, ये क्लिक है टू डाउनलोड इट, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उर्दू में भी इसको समझा सकते हैं तो हाँ हाँ, उर्दू में भी, वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं, ये वीडियो भी बना के दे सकते हैं। हाँ बना के दे सकता है, वीडियो भी देता है। अब ये देखें, ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको एक वो चीज़ दिखाई थी कि मैंने इससे जनरेट करवाई है, उसके अंदर अगर आप देखें तो कहीं भी इसका लोगो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, गैमा का, जो बनाई है उसमें इसमें होगा, ये देखिएगा, इवन जब पे करते हैं तभी लोग पता है, जब पे करते हाँ हैं नहीं नहीं नहीं, फिर तब नहीं नहीं आता। आता। अब ये देखें, ये नीचे आ रहा है मेड विद गैमा, कि इसने किससे बनाई है, गैमा ने बनाई है, ठीक है, तो आपने इनेबल एडिटिंग करना है, और फिर आपने जाना है व्यू में, और व्यू के अंदर अभी लोड हो गया, हैंग हो गया शायद, सर्विसेज काफी चली जाती है ना। ठीक है, यहाँ से आप जाके इसका डिज़ाइन वगैरह भी चेंज किया जा सकता है, ये देखें, ठीक है, ये तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट है ना कि जब वो आपके पास आ ही गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, तो इसको ड्रैग कर देना प्रोडक्ट को तो ये ड्रैग नहीं होगा, ये फिक्स रहता है। फिर स्मॉल कर ले इसको ड्रैग। अच्छा व्यू में जाएं, और यहाँ पे, ओहो,
और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है स्लाइड मास्टर की, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये रिकॉर्ड हो रही हैं चीज़ें, तो आप जो है इजीली इसको वो कर सकते हैं। और फिर स्लाइड मास्टर में जाके इस पे क्लिक कर देना है। ये लें, ये गया, जिस पे क्लिक किसका करना है? जस्ट क्लिक और डिलीट। ठीक है। ठीक है, वन बाय वन। ये 10 ही बना के देगा ना आपको, और पेड जब होगा तो उसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्लास बस एंड हो रही है। ठीक है, अब ये देखें जहां तक हमने इसको रिमूव किया है वहां पे नहीं है, और उससे आगे ये मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एक स्ट्रक्चर है कि प्रॉम्प्ट से लेके आपने एंड पीपीटी प्रेजेंटेशन तक किस तरह से आपने अपनी वर्किंग करनी है। सर ठीक है, ये जो हम मतलब दोबारा कट कर रहे हैं ना अभी, ये मेड विद हाँ। ना, ये पेज दोबारा हमें सेव करना होगा या ऑटोमेटिकली बस कंट्रोल एस, ये सेव है, फिर सेव है ये। नहीं, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई।